हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गतिविधि 81 को हल करेंगे। गतिविधि क्या नाम दिया है? आओ पैटर्न बताएं। तो क्या करना है हमें? इस गतिविधि में पैटर्नों को बताना है। जैसे पहले प्रश्न लिखा, नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, इन्हें समझकर आगे बढ़ाइए। पैटर्नों को क्या करना, आगे बढ़ाना है। संख्या पैटर्न आपको दिए गए हैं। हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए हैं, हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे देखिए 21, 41, 61, 81, 101। अब यह आपको पैटर्न दिए गए हैं, तो इनसे आपको पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। जैसे 21, 21, 41 को इस पैटर्न में क्या हो रहा है, 20, 20 को जोड़ा जा रहा है। तो आप सभी लोग 20, 20 कर जोड़कर इनको बना सकते हैं। जैसे हमने पैटर्न बनाए 101 थे, 101 में 20 जोड़ दिया तो 121 बन गया। फिर 141 आ गया, 161 आएगा। इस तरह से आप भी इनको पैटर्न बना सकते हैं। अब बताइए यह एक कैसा बढ़ता हुआ पैटर्न है और यह कहाँ खत्म होगा? अनंत तक, इन्फिनिटी तक खत्म होगा। अब का नंबर पर देखिए, दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं। नियम ढूंढो और इन बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। क्या करना? नियम ढूंढना है कि किस तरह से पैटर्न बढ़ रहा है। जैसे पहला था 51, 51 से क्या हुआ? 56। यहीं से हमें नियम पता चलता है। कितना जुड़ा? 5 जुड़ा है। 51 में 5 जुड़ा 56, 56 में 5 जुड़ा 61, 61 में 66 आया। फिर 66 के बाद क्या आएगा? 71, 76 आएगा। 81, कितना जोड़ते जाना है? 5 पर जोड़कर लिखना है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? 2, 4, 8, 16, 32। इसमें क्या हो रहा है? +2 किया जा रहा है। 2 में 2 जोड़े 4, 4 में फिर कितने जोड़े? 8, 4 जोड़े 8 से कितना हुआ? 16, यानी 8 पर जोड़ दिए। फिर 16 से 32 हुआ, फिर कितना जोड़ा? 16। तो 32 से 64 करेंगे, 32 का दूना कर देना, 64 का दूना 128, 128 10 56, फिर 512। क्या करना? संख्याओं को दोगुना करना है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। पहले कितना था? 12A, फिर हुआ 13B, फिर 14C, अब कितना आएगा? 15D, फिर आएगा 16E। एक एक संख्याओं में बढ़ना है और एक एक अल्फ़ाबेट में। तो E के बाद F आएगा, यानी 17F, फिर 18G, फिर 19H। तो इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम खा नंबर पर देखते हैं। खा नंबर पर आ गए। देखिए खा में क्या करना है? यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखो और पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा। जैसे पैटर्न क्या दिया? 1, 3, 6, 10। क्या करना है? 1 से 3 कितना हुआ? 2 जोड़ा। फिर 2 से 4 जोड़ा, फिर कितना हुआ? 6। 3 से 3 जोड़ा, 2 से 3, 3, 6 से 10 हुआ, यानी 4 जोड़ा। फिर 10 से 5 जोड़ेंगे 15 आएगा, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 8 और 9। इस तरह से यह जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न सुधार लेना है। जैसे 15 था, 15 में 6 जोड़े 21, 21 में 7 जोड़े तो 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36। यहाँ पर 56 लिखेंगे, 36, और यहाँ पर आएगा 45, 9 जोड़ना है। तो इस तरह से आप पैटर्न सुधार लेंगे और आगे उनको लिख सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा पैटर्न क्या दिया? 0, 2, 6, 12। यहाँ पर 2 जोड़े, फिर कितना जोड़ा? 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, अब कितना जोड़ेंगे? 8। 12 में 8 जोड़े तो हो गए 20। अब कितना जोड़ेंगे? 10, फिर आएंगे 30, फिर आएंगे कितने? 12 जोड़ेंगे तो 42, फिर 14 जोड़ेंगे तो 56, फिर 16, फिर 18, फिर 20। ऐसे जोड़ते जाएंगे। अब तीसरा पैटर्न समझिए। इसी प्रकार से तीसरा भी करना है। तीसरे में क्या करना? 1 था, फिर 2 जोड़ा तो 3 बन गए, फिर 3 में 7, यानी कितने जोड़े? 4 जोड़े, फिर 7 से 13, यानी 6 जोड़े, तो फिर कितना आएगा? फिर आएगा 8, 8 जोड़ना है, फिर जोड़ते जाना है 10, फिर 12 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे? 14, फिर 16, 18। इसी तरह से दूसरे पैटर्न के समान तीसरा भी करना है। अब चौथा पैटर्न देख लेते हैं। चौथे पैटर्न में क्या करना? देखो 2 से 3 होगा, कितना जोड़ा? 1, फिर 3 से होगा 6, कितना जोड़ा? 3, फिर 11, फिर कितना जोड़ा? 5, फिर जोड़ा 7, फिर कितना जुड़ेगा? 9, फिर जुड़ेगा 11, फिर जुड़ेगा 13, फिर 15। इसमें विषम संख्याओं को जोड़ते जाना है और आपको पैटर्न मिलता जाएगा। तो इस गतिविधि को आपको इस तरह से हल करना था। अब आगे देखते हैं अगली गतिविधि। इसमें क्या करना? नीचे दिए गए पैटर्न को समझिए और दिए गए रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। सम और विषम संख्याओं के पैटर्न, आपको यह तालिका दी गई है। इसमें सम और विषम संख्याओं के पैटर्न दिए गए हैं। अब देखिए इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा? इन संख्याओं में आधी संख्या पीले रंग वाली खानों में है और इन संख्या में तुम्हें कैसा पैटर्न दिख रहा है? इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो।
देखिए आपको ये तालिका दिखिए, इसमें पीले रंग के जो खाने हैं इनमें कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, सम अंक वाला, सम वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। और जो नीले रंग के इसमें विषम वाला पैटर्न बना है। अब देखिए इन पैटर्न को आगे करना है, जैसे 96, 96 के बाद हुई 58, 58 के बाद क्या हो गई 100, क्या करना है +2 करना है, हर संख्या में 2 2 जोड़ना है। 102 में 2 जोड़े तो 104, फिर 106, 108, 110, 112 आएंगे। अब देखिए इसमें इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए यह पैटर्न तो कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अनंत तक। फिर लिखा क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता हो। देखिए अंत या 3 या 5 से होता हो, ऐसी कोई संख्या होगी नहीं, क्योंकि 3 या 5 से होगा तो वह विषम होगी। लेकिन यह संख्या तो सम संख्याओं का पैटर्न है, तो यह संख्या कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। फिर देखिए सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या होती हैं। जो सम संख्या होती है उनकी आखिरी अंक क्या होती है, 0 होती है, 2 होती है, 4, 6, 8, यह सम संख्याओं के अंक होती हैं। सम संख्या को संख्या आखिरी अंक हमेशा ऐसा होता है कि वह 2 से विभाजित होता है। तो 2 से विभाजित कौन कौन संख्या है, 2, 4, 6, 8। और जी साहब हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए अगला अंग क्या लिखा है, नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। आपको क्या करना, नीले रंग का पैटर्न आपको तालिका दी गई उसको देखना है। 99 के बाद क्या हुआ 101, फिर कितना आएगा, इसमें पहले 1 जोड़ा, अब कितना जोड़ा दे 2, तो कितना हुआ 103, फिर 103 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 105। 99 पहले 2 2 जोड़ता है, हर में कितना जोड़ना है 2 2। पहले 99 में 2 जोड़ा तो 101 आया, फिर 103 आएगा, 105, 107, 109, 111, 113, फिर आएगा 115। इस तरह से यह पैटर्न आगे अनंत तक बढ़ता जाएगा। फिर लिखा नीले रंग संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या हैं। तो देखिए तालिका, आप सभी लोग सारणी में देखना। नीले रंग में क्या लिखा है, विषम संख्या है। तो आपको विषम संख्या के आखिरी अंक बताने हैं। तो विषम संख्या में आखिरी अंक क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9। ये सब है जो विषम संख्याओं में आते हैं। तो यहीं से हम सम और विषम को पता भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस गतिविधि को हमने हल किया। तो आप सभी लोगों को यह गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि अन्य व्यक्ति भी इस टाइप परिवार से जुड़ सकें। आओ करें सी की पुस्तक 83 को हल कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, जमावट अपनी अपनी। तो इस गतिविधि को हम हल करेंगे। क्या लिखा, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। क्या करना है, पैटर्नों को समझना है और उनको आगे बढ़ाना है। जैसे देखिए आपको यह पैटर्न दिखाई दे रहा है, पैटर्न में क्या बना, आपको त्रिभुज बने हैं, कुछ त्रिभुज बने। जैसे पहले नंबर देखिए कितने त्रिभुज थे, 1 त्रिभुज थे, फिर 2 त्रिभुज हुए, 3 त्रिभुज, यानी क्या हो रहा है, एक एक त्रिभुज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप कितने आ जाएंगे, 4, फिर आएंगे 5, फिर आगे आएंगे 6। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ रहा है। अब दूसरा पैटर्न समझेंगे। दूसरे पैटर्न में क्या था, पहले 123 था, फिर 123, तो क्या हो रहा है इसमें 123 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको भर देना है। पहले 1 अंक की कमी थी, फिर 2 अंक कमी थी, फिर 3, फिर 1 2 3 1 2 3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, पहले कितने थे, 2 ए, फिर 4, फिर बी, फिर 6, फिर सी। यानी क्या हो रहा, संख्याओं में 2 की वृद्धि हो रही है और जो अल्फ़ाबेट है इनमें 1 1 की वृद्धि हो रही। जैसे 2 से 4 हुआ, 4 से 6, तो अब क्या हुआ यहाँ पर 6 से 8, और अल्फ़ाबेट आएगा डी, फिर आएगा 10 ई, फिर 12 एफ, फिर 14 जी। तो इस तरह से यह पैटर्न बनेगा। अब चौथा पैटर्न समझते हैं। इसमें क्या हुआ, ए, फिर ए आया, फिर आया बी, फिर ए आया, फिर बी। यानी क्या हो रहा है, 2 बार ए आ रहा है और 1 बार बी। तो यहाँ पर भी 2 बार ए करना, 1 बार बी, 2 बार ए करेंगे, 1 बार बी। तो इस तरह से पैटर्नों को समझकर उनको आगे बढ़ाना है। अब पाँचवें समझते हैं। पाँचवा पैटर्न, पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30, यानी क्या हो रहा है, +10 किए जा रहे हैं। क्या करना, सब में 10 10 जोड़कर लिख देना। 30 के बाद क्या आएगा, 40, फिर 50, फिर 60, 70 और 80 आगे बढ़ता जाएगा। अब छठवां बताइए, पहले 7 था, फिर हुआ 9, कितने जोड़े, 2, फिर 9 से हुआ 11, फिर भी 2 जोड़े, यानी कि इसमें कितने जोड़ने, 2 2 2 2 जोड़कर आप सभी लिख सकते हैं। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 2 जोड़े 15, फिर 17, 19 और 21, यह आएगा। अब हम 7वां देखते हैं। 7वें में क्या हो रहा है, पहले ए था, बी था, सी डी, फिर ए बी सी डी, यानी क्या हो रहा है, ए बी सी डी, यही रिपीट होता जा रहा है। पहले डी के बाद फिर ए आएगा। तो यहाँ सही हमें इसको मार देना। ए के बाद क्या आएगा, बी, फिर सी, डी,
ABC फिर D। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ABCD को क्रमशः रिपीट किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, गतिविधि नंबर 84 को हल करते हैं। 84 में क्या करना है, इसमें भी वही करना है, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाना है। पहला पैटर्न समझेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 थे फिर 7 हुए, यानी कितना किया गया, 3 को जोड़ा गया। 4 से 3 जोड़े तो 7 आए, 7 में 3 जोड़े 10, 10 से 3 13, 13 के बाद 16 आएगा, 19 आएगा। इनमें क्या करना है, पहले सब में 3-3 जोड़ना है, तो सभी को जोड़कर आगे पैटर्न बना सकते हैं। अब दूसरा पैटर्न समझते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, पहले कितने हैं, 100 से हुआ 95, फिर हुआ 90, यानी इसमें क्या हो रहा है, माइनस के 5 घटाए जा रहे हैं। तो 90 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 85, फिर आएगा 80, फिर 75, फिर 70 आएगा, फिर 65, फिर 60, ऐसे आगे घटता जाएगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे में क्या हुआ, 14 से 16 हुए, 16 से 18। यहीं से हम समझ जाएंगे कि पैटर्न में 2-2 जोड़े जा रहे हैं। तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 20, फिर आएगा 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर आएगा 30। तो इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ेगा। अब चौथा देखते हैं। चौथे में क्या हुआ, पहले 25 थे, 25 से हुए 50, 50 से 75, कितने जोड़े रहे, 25 जुड़े जा रहे हैं। तो 25 जोड़कर आप भी लिख सकते हैं। 75 में 25 जुड़े तो आएगा 100, 100 में 25 जोड़ेंगे तो आएगा 125, 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150, फिर 175 आएगा, फिर आएगा 200। तो इस तरह से ये पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहे उतना इनको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए पाँचवा प्रश्न क्या है, 101, 105, 109 कितने जुड़ रहे हैं। 101 में 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 105, 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109। अब 109 में 4 जोड़कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 109 और 4 113, फिर आएगा 117, फिर 121, 125, 129। इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ेगा। अब छठवां प्रश्न देखिए, 6 से हुए 12, यानी 6 जोड़े, फिर 12 से 6 जोड़े तो 18, 18 से 24 आएगा, 6 जोड़ कर लिखना है। तो आप सभी लोग 6 जोड़कर पैटर्न बना सकते हैं। अब सातवां प्रश्न देखिए। सातवां पैटर्न देखेंगे, इसमें क्या है, 200 थे, 200 से हुए 180, इसमें क्या हुआ, माइनस के 20 किए गए, फिर 20 इसमें घटाए, तो इस पैटर्न में 20 घटा कर लिखना। 160 से 20 घटाएंगे तो 140, फिर 120, 100, 80, 90, 60। इस तरह से 20 घटा कर पैटर्न आगे बढ़ाएंगे। आठवां करेंगे, इसमें 15 थे, फिर 14, फिर 13, 12, क्या हुआ, 1 घटाया, एक कम करके लिखते जाना। 12 से कम किया 11, फिर 10, 9, 8। इस तरह से आगे बढ़ेगा। नौवां देखते हैं। नौवीं में क्या करना है, 125 थे, फिर 20, फिर इसमें क्या किया गया, 5 कम किए, 120 में 5 किए कम तो 115, फिर 110 आएंगे। तो इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ेगा। तो आप सभी लोग यह पैटर्न कंप्लीट करें। आगे देखते हैं। फिर मिल जाएगा आपको एक जादुई त्रिभुज। क्या दिया, जादुई त्रिभुज बनाइए। आपको क्या करना है, एक जादुई त्रिभुज बनाना है। जैसे आपको यह एक उदाहरण में समझाया गया है। देखो त्रिभुज में यह इस तरह से संख्या लिख दी गई। फिर नियम क्या है, इस त्रिभुज में 2 से 7 तक अंक भरेंगे। हर पंक्ति का जोड़ 12 है। जैसे इस पंक्ति को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना निकलेगा, 12। इसको जोड़ेंगे तो इसका योग भी 12, और इसको जोड़ेंगे तो इसका योग भी 12 निकलेगा। पहले का अंक का दोहराव नहीं है। आप देख सकते हैं त्रिभुज में कोई भी अंक का दोहराव नहीं है। तो इस तरह से आपको यह जादुई त्रिभुज कहलाता है। तो इस तरह के आपको त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। जैसे देखो दूसरा त्रिभुज हमें यह बनाना था, तो क्या करना है, नियम दिए थे हमें कि इस त्रिभुज में 3 से 8 तक, 3 से लेकर 8 तक के अंक लेने थे। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यह अंक हमें लेने थे। तो यहाँ पर हमने देखी यही अंकों का उपयोग किया है। और फिर लिखा हर पंक्ति का जोड़ 15 है। तो आप सभी लोग देख भी सकते हैं कि इसका सभी पंक्तियों का अलग अलग योग यानी 15-15 योग निकलेगा। अंक का दोहराव नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी अंक है जो रिपीट नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप जादुई त्रिभुज बना सकते हैं। अब देखिए अगला चित्र बनाना था जादुई त्रिभुज का। तो इसमें हमने यह वाला चित्र बनाया। इसमें अंक लेने थे 5 से 10 तक की। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यह अंक लेने थे और एक जादुई त्रिभुज बनाना था। तो इस तरह से आप सभी लोग यह त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए अभी हमने जादुई त्रिभुज बनाया था, अब बनाना है जादुई वर्ग। जादुई वर्ग यह आपको उदाहरण में समझाया गया है। देखिए इसमें क्या किया गया, 2 से 10 तक के अंकों को लिया गया है और इस तरह से यह वर्ग का निर्माण किया गया है। तो इसी तरह से अब हमें भी एक वर्ग बनाना है और संख्या कितनी लेनी है, 2 से 10 ही तक, 2 से 10 तक की संख्याओं को लेना है। तो 2 से 10 तक की हमने संख्या ली हैं, ना ही इसमें कोई अंक का दोहरा है और
एक बात और, हर पंक्ति का योग कितना हो रहा है? जो 18। देखिए इस पंक्ति को जोड़ेंगे तब भी 18 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 18 और इसको जोड़ेंगे तो 18। चाहे आप इस तरह भी जोड़ सकते, कैसे भी जोड़ें, आपको हर पंक्ति का योग 18 ही मिलेगा और ना ही कोई अंकों का दोहराव है। तो इस तरह से आप वर्ग बनाएंगे और अपनी कॉपी में भर सकते हैं। अब आपको नीचे देखिए एक वर्ग और बनाना है इसी तरह का, 5 से 13 तक के उसमें अंक लेने हैं और ना ही अंकों का दोहराव हो और जोड़ कितना रखना है। देखिए यहाँ पर 25 लिखा था तो 25 में तो वर्ग नहीं बन रहा है, 25 की जगह पर आपको 27 करना पड़ेगा तभी यह वर्ग बनेगा। तो इस तरह से आप वर्ग बना सकते हैं। आप यहाँ से देखकर संख्याओं वर्गों को बनाकर भर सकते हैं। गतिविधि 85 को हल करेंगे। आओ करेंसी की पुस्तक 85 को हल करते हैं। इसमें क्या करना है? भिन्न की तुलना करना है। छायांकित भाग देखकर भिन्न लिखिए। क्या करना है? जो हम छायांकित भाग दिखाई दे रहा है इसका भिन्न बताना है। तो देखिए यह एक बॉक्स बना है, इसमें कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। तो 2 बॉक्सों से भरा कितना? 1। तो यहाँ इसका भिन्न क्या बनेगा? 1/2। अब इसी प्रकार से दूसरा बॉक्स देखेंगे, इसमें कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, 4 बॉक्स हैं और भरे कितनी हैं? 2। तो इसका भिन्न बनेगा 2/4। अब इसमें देखिए इसमें कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स हैं और 3 भरे हैं तो इसका भिन्न बनेगा 3/6। तो इस तरह से आप भिन्न निकाल सकते हैं। कैसे बनाते हैं आप। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है भिन्न देखकर छाएंगे। इसमें भी क्या करना है? देखो इसमें 1/3 लिखा है तो इसमें आपको क्या करना है? 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 3 में से एक बॉक्स कोई भी एक बॉक्स भर देना है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा भिन्न 2/6, 2/6 में कितने बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं और भरे कितनी हैं? 2। तो 2 को हम छायांकित कर देंगे। अब तीसरा प्रश्न दिया 3/9, 3/9 भिन्न दिए तो आपको बॉक्स मिल जाएंगे, 9 बॉक्स मिलेंगे और भर कितने देनी है? 3। तो यहाँ पर आप 3 बॉक्स हैं जो इस तरह से भर देंगे। तो इसमें यही भिन्न निकालना था। अब 86वीं गतिविधि में क्या करना है? इसमें भी यही करना है। दिए गए भिन्न की 3 समतुल्य भिन्न बनाइए। क्या करना है? भिन्न की 3 समतुल्य यानी उसी के समान। तो देखो 3/6 की 3 समतुल्य भिन्न बनाएंगे। क्या कर देंगे? इसमें कोई भी संख्या से गुणा कर देंगे। अंश और हर दोनों में 1 से गुणा करेंगे। जैसे अंश में हमने 2 का किया तो हर में भी 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो यह समतुल्य भिन्न कहलाती है। और फिर इसका 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 9/12। फिर 4 से करना, 5 से और 6 से। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया? 2/3 भिन्न दिया है तो इसमें भी हम 2 से गुणा करेंगे आंसर में तो हमें समतुल्य भिन्न निकल आएंगे। 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से करेंगे, 5 से, 6 से। तो इस तरह से हम इनकी कई समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दी गई भिन्न किस भिन्न की समतुल्य भिन्न है? सही का चिन्ह लगाइए। यानी 2/5 की बताना कि इनमें से कौन सी सही समतुल्य भिन्न है। तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 4/10 इसकी समतुल्य भिन्न है। तो कहाँ लिखी? ई लिखी है। तो यानी यहाँ पर आपको सही का टिक लगा देना है। अब देखिए तीसरा अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए 3/8 है, इसकी समतुल्य भिन्न बताना। 3/8 इसमें 2 से गुणा करिए, कितना है? 2 3 6 और 8 2 8 16, 6/16। तो यहाँ पर यही लिखी, इसमें सही का टिक लगा देंगे। तो इस तरह से आपको समतुल्य भिन्न निकालना। जब भी आपसे समतुल्य भिन्न निकालने कहे तो आप कोई भी संख्या का अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गतिविधि 87 को हल करना था, गतिविधि 86 को हल करना था। अब 88वीं गतिविधि को हल करना है। इसमें क्या करना है? भिन्नों का गुणनफल। क्या करना है? भिन्नों का गुणनफल यानी भिन्नों वाली संख्याओं के गुणा करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या लिखा? गुणा कीजिए। देखो 2 भिन्न दी, एक 3/7 और 4/5। भिन्न क्या कहलाते हैं? जिनको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखा जाता है, वे भिन्न होती हैं। तो देखिए 3/7 और 4/5 इनका गुणा करना। तो गुणा कैसे करते हैं? देखिए अंश का अंश में गुणा किया जाता है, हर का हर में। जैसे यहाँ पर ये सब गलत लिखा है। 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक कितने होंगे? 12 और नीचे 7 पाना कितने होते हैं? 35। यह बनेगी भिन्न 12/35। अब देखेंगे क्या यह कट रही है? कटेगी तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो नहीं कटेगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको यह गलत है, यही आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या दिया, 1/3 को 2/3 से गुणा करना है। 1/3 को गुणा किससे करना है, 2/3 से। तो करेंगे, ऊपर करेंगे 2 एकम 2 और 3 तिरका 9। क्या आंसर आएगा, 2/9, यह इसका आंसर होगा। तो आप सभी लोग यह वाला आंसर लिखें। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1/2 गुणित 2/1, इसका गुणा करेंगे। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में, तो क्या आएगा, 2/2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, बराबर में 1, यह आंसर होगा। आप जो यह वाला गलत लिखा है, इसका आंसर जो हम बता रहे हैं वैसा लिखेंगे। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या लिखा, 2/3 और गुणा करना है 3/4 का। तो इसका गुणा करिए तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 6/12 आएगा। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1/2, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 2/5 और गुणा किस में करना है, 5/10 में। तो अंश का अंश में, हर का हर में, 5 दूनी 10, हर में करेंगे 10 पंचे 50, फिर काट देंगे, शून्य से शून्य काट जाएगा। इसका आंसर आएगा 1/5, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं गतिविधि नंबर हम 89। गतिविधि 89 को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा, छाँट छाँट कर जमाओ। क्या करना है, छाँट छाँट कर जमाना है। चित्र में दी गई मिठाइयाँ गिनो और संख्या लिखो। अब आपको कुछ यहाँ पर मिठाइयाँ दी गई हैं और उनकी क्या करना है, उनको गिनना है और संख्या लिखनी है। जैसे सबसे पहले क्या दी, जलेबी। जलेबी को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी जलेबी हैं, 11। तो यहाँ पर 11 भर देना है। फिर यहाँ पर आपको लड्डू दिए हैं, लड्डू गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही नीचे, तो 16 लड्डू हो गए। तो यहाँ पर हमने लड्डू भर दिए। अब आप सभी लोग हमें कमेंट करके यह बताएं कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, जलेबी की लड्डू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है रसगुल्ला। रसगुल्ला गिनेंगे, कितने रसगुल्ला हैं, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 रसगुल्ले हैं, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। अब आगे आपको चित्र बर्फ़ी का बना है। बर्फ़ी, बर्फ़ी बताइए किस किस की फेवरेट है। बर्फ़ी देखेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 बर्फ़ी हैं, तो यहाँ पर हम 12 भर देंगे। तो अब यहाँ पर बताइए जलेबी कितनी थी, जलेबी 11 थी, लड्डू कितने थे 16, रसगुल्ला कितने थे 11 और बर्फ़ी थी 12। तो यहाँ पर आप सभी लोग इनको भर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बताना है फल का नाम। अब देखिए चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में देखिए कि कौन से फल कितने हैं। पहले आम देखेंगे, आम कितने हैं गिनिए। आम कितने हैं, 1 आम 2 आम 3 4 5 6, कितने आम, 6 आम, तो संख्या हम लिख देंगे 6। आप फिर सेव गिनेंगे, सेव कितने दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही सेव दिखाई दे रहा है, तो संख्या 6 सेव की कितनी है, 6। फिर आप केला गिनेंगे, केला कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केला है, तो केलों की संख्या कितनी लिखेंगे, 8। तो इस तरह से इसको हम भर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, नीचे बने चित्र को देखकर सही संख्या लिखिए। अब क्या करना है, चित्र में देखना है और नीचे संख्या पूछी गई उनको बताना है। जैसे बताइए सूरज, आप बताइए कि चित्र में कितने सूरज दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए चित्र में केवल एक सूरज दिखाई दे रहा है, जिसकी संख्या में हम लिखेंगे 1। अब पेड़ बताइए, पेड़ कितने दिखाई दे रहे हैं चित्र में। देखो पेड़ हमें कितने दिखाई दे रहे, गिनेंगे 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, 9 पेड़ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने पेड़ों की संख्या 9 लिख दी। अब घर बताना है, घर कितने दिखाई दे रहा है, देखो घर गिनेंगे 1 2 3 और एक यहाँ पर है, तो 4 घर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। फिर चिड़िया बताना, चिड़िया कितनी हैं, चित्र देखेंगे चिड़िया बताइए कितनी हैं, 2 ये हैं 2 और 3 कितनी हुई है, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 14 चिड़िया हैं जो हमें दिखाई दे रही। तो हमने यहाँ पर 14 चिड़ियों की संख्या कितनी लिख दी, 14। तो इस तरह से आप इनकी संख्या को लिखना था। फिर हम लास्ट गतिविधि कर रहे हैं 90। लास्ट गतिविधि 90 को हल करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, छाँट छाँट कर जमाओ। इसमें अभी क्या करना है, जमाना है। पहला प्रश्न क्या है, किसी कक्षा में
पाठ्यक्रम के किसी एक विषय में रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। देखिए, आप एक पाठशाला में बताना है, पाठशाला की सूची बनी गई है कि हिंदी सब्जेक्ट में कितने बच्चों को पसंद है, अंग्रेजी सब्जेक्ट कितने बच्चों को पसंद है। तो देखिए, यह सूची आपको देखेंगे। हिंदी कितनों को पसंद थी, 18 बच्चों को। अंग्रेजी पसंद थी 15 को। गणित पसंद थी 17 बच्चों को। सामाजिक विज्ञान 12 बच्चों को। विज्ञान 17 को और संस्कृत 11 बच्चों को पसंद है। अब बताना कि सबसे अधिक रुचि किस विषय में है। तो सबसे अधिक किस रुचि है, हिंदी में। हिंदी में सबसे ज़्यादा रुचि है। पहले का सबसे कम रुचि का विषय, सबसे कम रुचि का विषय कौन सा है, संस्कृत। तो यहाँ पर संस्कृत भर देंगे। फिर देखेंगे बच्चे गणित पसंद, गणित कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 17। तो इस बॉक्स में 17 भरना है। फिर लिखा 15 बच्चों की रुचि का विषय, 15 किस सब्जेक्ट में रुचि पसंद है, अंग्रेजी। तो यहाँ पर अंग्रेजी लिख देंगे। तो इस तरह से आपको इनकी बॉक्स में उत्तर लिखने थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए गए। क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के द्वारा रन बनाए गए उनकी सूची हमें दी है। देखिए, अंश ने कितने रन बनाए, 15। अस्मा ने बनाए 6 रन। मंजू ने कितने रन बनाए, 51। और उषा ने कितने रन बनाए हैं, 45। डॉली ने बनाए 69। तो यहाँ पर आपको उनकी सारणी है जो मिल जाएगी कि किस व्यक्ति ने कितने रन बनाए। अब आगे इस सारणी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर हम देंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया कि सबसे कम रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम। तो देखेंगे सारणी में सबसे कम किसने बनाए, 6 रन बनाए। 6 किसने बनाए, अस्मा ने। तो इस बॉक्स में आपको अस्मा भर देना है। तो दूसरे नंबर लिखा मंजू ने कितने रन बनाए। तो मंजू ने कितने रन बनाए, 51। मंजू को देखिए, मंजू ने कितने बनाए, 51। तो इस बॉक्स में 51 भर देंगे। फिर लिखा 15 रन किसने बनाया, 15 रन वाला किसने बनाए थे, अंश ने। तो इस बॉक्स में अंश भर देंगे। फिर लिखा सबसे ज़्यादा रन 69 किसने बनाए थे, डॉली। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे ज़्यादा रन कितने बने, 69। और ने बनाए, डॉली ने बनाए। जो डॉली है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर लिखना है आपको डॉली और यहाँ पर लिखना है 69। कितना, 69। तो इस तरह से आपको गतिविधि 90 को हल करना था। आगे कोई प्रश्न नहीं है। इस तरह से हमने सभी आपको गतिविधियों को समझा दिया है। आप सभी ने यदि जो भी गतिविधि आपकी छोटी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारी की सारी गतिविधियाँ हल सहित मिल जाएंगी। वहाँ से वह वीडियो देखें और उनको हल करें। आप सभी से हमारा निवेदन है कि चैनल को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि अन्य व्यक्ति भी इस स्टार परिवार से जुड़ सकें।